इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। देखी बाइबल बताती है यूसुफ को जब वो आगे बढ़ा वो गुलाम बना। आपने देखा वो स्त्री जो पोतीफर की पत्नी थी उसने उसके वस्त्र पे हाथ डाला। क्यों आपकी और मेरी बाइबल के अंदर बार 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 कपड़ों का जिक्र होता है आपको पता है? क्योंकि कपड़े धार्मिकता राइचसनेस को दर्शाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों जो आपके पास हैं लेकिन आपको नहीं पता है। बाइबल बताती है उसी में देखी और अनदेखी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ देखी हुई चीजें देखी है। मैं आपको बताऊं, अगर आप बाहर जाओ और प्रभु को बोलो प्रभु 5 मिनट के लिए मेरी आत्मिक आंखें तो खोल बाहर, और प्रभु अगर आपकी आत्मिक आंखें खोलेगा आपको इधर दुष्ट आत्माओं के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं, सिर्फ डीमंस दिखेंगे। आप बोलोगे बरकत बनकर। क्यों? आपने देखा यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसकी आंखें कुछ समय के लिए खोली गई थी। एलीशा ने गेहजी की आंखें कुछ समय तक खोली थी। एक दिन एलीशा एक घर में था, सब लोग हमला करने के लिए आ गए। गेहजी उनको देखता है, कहता है मास्टर ये देखो, और एलीशा आराम से नींद से उठता है और उसको बोलता है वेट, पितास की आंखें खोल। जब गेहजी की आंखें खुलती है तो जानते हो वो क्या देखता है? जितने लोग उसे मारने के लिए आए थे उससे पीछे सब स्वर्गदूत वहां खड़े हुए थे, और एलीशा उससे कहता है मत डर, जो हमारी तरफ हैं वो उनसे बढ़कर हैं। वाओ! मैं आपको भी यही बात कहना चाहता हूं, जो आपसे लड़ने के लिए आते हैं ना उससे ज्यादा आपके पक्ष में है। बोलिए आमीन। परमेश्वर, बाइबल बताती है ये बात कुलिस्सियों में लिखी है, उसी में देखी और अनदेखी वस्तुएं बनी हैं। सारी चीजें उसमें बनी हैं। आपको पता है जब आप ये कहते हो परमेश्वर मुझे अपने लहू में धोकर शुद्ध कर, मुझे अपने लहू में साफ कर, मुझे अपने लहू में कवर कर, आपको लगता होगा मेरे लिए खाली ये वर्ड्स हैं। विश्वास कीजिए शैतान को सब दिखाई देता है। एक दिन मैंने प्रभु से कहा प्रभु दाऊद कहता है तूने मुझे अपने आप में छुपा लिया है, इसका मतलब? मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर एक विश्वासी प्रभु में छुप जाए ना तो स्कूटर चलाएगा ना, सिर्फ स्कूटर ही शैतान को दिखता है, उसमें बैठा कौन है दिखाई ही नहीं देता। अरे ये है कौन? ये खुदा में छुपा हुआ व्यक्ति है। उसी में देखी और अनदेखी वस्तुओं का मैं आपको कुलिस्सियों में दिखाता हूं। ब्रदर वर्ड तो सर्च कीजिए, अगर आपको मिल जाए तो। कुलिस्सियंस में ये वर्ड लिखा है, उसी में देखी और अनदेखी वस्तुएं बनाई गई हैं। जो कुछ दिखता है वो भी उसमें है, जो नहीं दिखता वो भी उसमें है। अगर आपको मिल जाता है कुलिस्सियों के अंदर एक अध्याय के अंदर है। सुनिए, पहले हमने किन वस्त्रों के बारे में बात की? आदम के बारे में, राइट? अब हम बात किसके लिए कर रहे हैं? यूसुफ के लिए। आप जानते हो उस बहन ने जो उससे व्यभिचार करना चाहती थी उससे यूसुफ का क्या पकड़ा? क्या पकड़ा? वस्त्र। कहिए अपने पास वाले को, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। अरे तुमने पूरी दुनिया देखी ही नहीं है। तुम्हें दिखती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डबल बसेस, गाड़ियां। इसी बीच में एक ऐसी भी दुनिया है जिसको कहा जाता है अनदेखी। कितने लोग प्रार्थना करते हैं कभी कभी कि परमेश्वर आपको अनदेखी दुनिया भी दिखाए।
सूरज भाई, आपने कभी देखी है? यस, बिल्कुल देखी है। मैं कभी कभी नहीं बताता, उसका एक कारण यह है क्योंकि आप में से कुछ लोग फिर पास्टरों के पैर पड़ते। पास्टर जी आप महान हो, ओ पास्टर जी आप तो बहुत प्रभु के आगे हो, आपसे ही दुआ करवाऊंगी, आपसे। मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो लोग सिर्फ एक ही व्यक्ति को अपना आइडल बना के सोचते हैं इसी से प्रार्थना करवाऊंगा तो ही ठीक होऊंगा। ठीक है, मैं भी बिलीव करता हूं लोगों के ऊपर अलग अलग अनॉइंटिंग होती है, लेकिन परमेश्वर की महिमा तो मत दो किसी को। एक दिन अगस्त का महीना था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब ये चर्च थोड़ी मैच्योर हो रही है इसलिए बता पा रहा हूं। मैंने अपने लाइफ में एक बार स्वर्गदूत देखा था। आई सॉ द एंजल ऑफ द लॉर्ड मेरे पुराने घर में। भैया कैसा एक्सपीरियंस था, तरसता हूं आज भी, अभी आता ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग, स्वर्गदूत आप लोगों से, बहुत लोगों से मिलना चाहता है, लेकिन जानते हो आप उसमें से लर्न नहीं करोगे कुछ। आप जानते हो क्या करोगे? अच्छा नहीं निकला। विथ एंजल फीलिंग एक्साइटेड। कई बार परमेश्वर स्वदूत को बोलता होगा ना, जा इससे मिल के आ। क्यों? अरे मैं मैसेज बोलता हूं, उस पर ध्यान देते ही नहीं है, बोलते फोटो निकाल। जाना ही नहीं है मुझे लोगों के पास। फिर व्हाट्सएप डीपी उधर वाह बटोरते। धन्यवाद हो परमेश्वर का, वो मरियम जैसों को चुनता है जो उसकी बातों को सुनने के बाद ये नहीं कहती है रुको फोटो निकालना है, वो कहती हैं हमें तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन। चलिए अब मैं आपको तीसरे व्यक्ति से मिलाता हूं। पहले मैंने आपको मिलवाया आदम से, अब मैं आपको दूसरे व्यक्ति से मैंने मिलवाया, वो था यूसुफ, कि कैसे उसके पिताजी ने उसके लिए कपड़े बनाए और फिर उसके कपड़े उतारे गए। नाउ थर्ड पर्सन। आप जानते हैं बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह के दिनों में एक भिखारी था, बरतिमेस का पुत्र कहा गया है इसे। आप जानते हो उन दिनों में भिखारी लोग एक ऐसा कपड़ा पहनते थे जिस कपड़े को पहनकर सब लोगों को एक मैसेज मिलता था, ही इज नीडी, ये जरूरतमंद है। और लोग उसके पास आके कोई फल देता था, कोई फ्रूट देता था, कोई पैसे देता था, कोई क्या देता था, और वो लोग वहां से चले जाते थे। एक दिन इस बंदे ने एक जुलूस की आवाज सुनी। एक क्राउड जा रहा था, अब है तो ब्लाइंड लेकिन सुन तो सकता है। इसे किसी से पूछा, हे क्या हो रहा है? उन्होंने कहा नासरत के यीशु जा रहे हैं। ओ यीशु आया है। बाइबल बताती है वो जैसे खड़ा हो गया उसने कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। आपको पता है मैंने ये दुआ की है, प्रभु तू हमें ऐसे पुकारना सिखा, तब तक पुकारो जब तक वो न सुने। ओ उसने पुकार के आपको पता है उसकी पुकार इतनी इरिटेट करने वाली थी। कभी कभी आपने देखा है बच्चा कैसे रोता है और आप फिर आप बच्चे को छोड़ के उसकी मां को देखते हो। मैं एक बार फ्लाइट से जा रहा था, एक आंटी बच्चे को लेके बैठी थी गोद में, बच्चा रो रहा था और उसकी चीखें इतनी बड़ी, और मैं पक्की नींद में। आपको पता है अगर कोई नींद से उठाए हत्या हो जाए हमारे हाथ से, इतना गुस्सा आ जाता है। मैं सुन रहा था, फिर मैंने 2 मिनट तक मेरे बच्चे को ऐसा किया। बच्चा मैंने ऐसा किया, बाद में वो रोना बंद ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने आंटी को देखा, क्योंकि इरिटेट होता है।
आपको पता है कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत डिस्टर्ब करती हैं, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सुनने में मजा आता है। बच्चे की आवाज थोड़ी इरिटेट करने वाली होती है, और अगर आपको बच्चे के रोने से आपको इरिटेशन हो रही है तो वो नहीं, आप बच्चे हो। ठीक है, बच्चा है, उसका नाम ही बच्चा है। आपने कभी देखा है मैं अपने कलीसिया के बच्चों को ऐसे मारूं पीटूं? बच्चे हैं वो। आपको कभी भी बच्चों के ऊपर कोई भी मत चिल्लाया करो। उनको धोना है, मीटिंग के बाद धोइए। नहीं नहीं, धोना मत भाई। भारत फिर भी ठीक है, आप बाहर जाओ और किसी बच्चे पे ऊपर हाथ उठाओ, भेज देगा वो आपको पीछे, सीधा कॉल करेगा, आइए मुझे फिजिकल हैरेसमेंट मिला है, सब अंदर। फिर बच्चे को ही बोलते तो वापस ले ले केस। जब ये बहुत चिल्ला रहा था, इससे चिल्लाया, हे यीशु दाऊद की संतान, और बाइबल बताती है वो रुक गया। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, कितने लोग उसके नेचर को जान के उसे पुकारते? कभी कभी आप उससे कहते हैं, ओ दयालु, अरे बड़े अनुग्रहकारी। समटाइम्स यू मस्ट कॉल द नेचर ऑफ गॉड। जब यीशु ने देखा कि कोई मुझे चिल्ला रहा है, यीशु ने कहा, बुलाओ उससे। जानते हो, जब वो उठा, आप बिलीव कीजिए, जैसे वो उठा, जानते हो उसने पहला काम क्या किया? वो वस्त्र निकाल दिया, और उसने अपने वस्त्र निकाल के फेंक दिए। एक चीज वो जान गया, अगर मैं उससे मिल गया, मुझे इन वस्त्रों की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी सारी जरूरतें वहां से पूरी होंगी। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, दूसरों की निर्भरता के वस्त्र उतार के फेंक दो। उसे पहली चीज अपने कपड़े निकाले। वो जान गया था, अब मुझे इन कपड़ों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूं जो मुझे मिला है वो मेरी सारी जरूरतें पूरी करना जानता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आदम, यूसुफ, बर्तमाइस का पुत्र, अब मैं आपको चौथे कैरेक्टर से मिलवाऊंगा, और मैं पांचवा कैरेक्टर आपको मिलाऊंगा मसीह की दुल्हन से। आप जानते हो चौथा कैरेक्टर कौन है? पहला कौन था? दूसरा, तीसरा, बोलिए, बर्तमाइस का पुत्र। अब चौथा, कलाम कहता है, यीशु ने एक दृष्टांत कहा। He preached the parables। अगर आप में से कोई दृष्टांतों का अर्थ नहीं समझता तो मैं आपको छोटे में बताता हूं। दृष्टांतों का मतलब होता है हेवनली स्टोरीज विथ अर्थली मीनिंग्स। स्वर्ग की बातें पृथ्वी की कहानियों को जोड़ जोड़ के बताना। क्योंकि आप विश्वास कीजिए, अगर आप में से बहुतों को, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो जय पाए मैं उसे एक ऐसा पत्थर दूंगा जिस पर उसका नाम लिखा है। समझ में आया? प्रकाशित वाक्य में है ये। जो जय पाए वो जीवन के वृक्ष में से खाएगा। जीवन का वृक्ष तो प्रभु अदन की वाटिका में था। समझ पा रहे हो? सूरज भाई, आपको समझ में आया? इल्ल कुछ नहीं आया। अगर आप पृथ्वी की बातें नहीं समझते हो, स्वर्ग की बातें कैसे समझोगे? इसीलिए जीसस पैराबल्स में बात करता था। पैराबल्स का मतलब समझते हैं? जब उसने देखा किसान खड़े हैं, बीज बोने वाला बीज बोने चला ताकि वो समझ पाए। जब उसने देखा कि मछुआरे हैं, परमेश्वर का राज्य उस जाल की तरह है जो उसने डाल दिया। जब उसने देखा बहनें खड़ी हैं, परमेश्वर का राज्य उस खमीर की तरह है जो एक आटे में मिलाया गया और सारा आटा खमीर बन गया।
हमेशा याद रखिए, हमारे खुदा में एक सबसे खूबसूरत बात यह थी, वो पहले लोगों को समझता था, उनकी समझ के अनुसार समझाता था। एक दिन मेरा एक दोस्त है, विरार में रहता है। उसने मुझे कहा विरार से है ना दूर पड़ता है, मुझे वहीं पर कोई चर्च बता दे। फिर भी विरार में तो नहीं थी, वसई के अंदर एक चर्च थी, तो मैंने उसको बोला वहां चला जा। फिर वो वहां पर गया, 2 हफ्ते गया। तीसरे हफ्ते मैंने सोचा मैं पूछूं उससे कैसा है वो। मैंने कहा और आज क्या सीखा? बोला आज मैं नहीं गया। मैंने बोला क्यों? बोलता है मैंने तेरे को बोला था यीशु मसीह के बारे में कुछ, मुझे यीशु को जानना है। तो मैंने बोला हाँ मैंने तुझे वहीं भेजा। नहीं ब्रदर, उधर रोज हनोक की बात चलती है, हनोक कौन है हमको पता नहीं। बाप रे आपको पता है वो हनोक को भगवान कह रहा था, बोला था वो हनोक भगवान है। मुझे हनोक भगवान नहीं, मुझे यीशु भगवान के पास जाना है। मैंने कहा प्रभु अजीब मुसीबत है यार। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग प्रचारक है ना, हमें जो ठीक लगता है ना हम वो प्रीच करते हैं, लेकिन हम बहुतों की लेवल ही नहीं जानते। और मैंने देखा है कई सारे जो लोग हैं ना वो सोचते ही नहीं है ये बात। हमेशा जब लोगों से मिलते हो तो थोड़ा 5 मिनट पहले उनको सुन लिया करो, सुनने के बाद उन्हें कुछ समझाया करो। आप नए नए मेरे सामने आए और जैसे आप मेरे सामने आए और मैंने आपको कहा सिस्टर आपको पता है शेम हेम यापित, आप बोलोगे हु इज, कौन है दीदी? ये जो है ना नू के बेटे। अब ये पता पहले नू कौन है। ओह गए। और कुछ लोग तो इतने खतरनाक हैं, उनका सुसमाचार सुनाने का तरीका ही प्रकाशित वाक्य से है। बताऊं मैं कैसे? बेटा तू आजा, तू बड़ी प्यारी है, आजा इधर खड़ी हो जा। आ गया ना, डर क्यों रही है? सब डरते हो मुझसे। क्या आप ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह खुदा है? नहीं करोगे नरक जाओगे। ये कौन सा तरीका है? ये गुड न्यूज है, ये तो बैड न्यूज है। कुछ लोगों के सुसमाचार सुनाने का तरीका ही ये है। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह जो है ना वो परमेश्वर का बेटा है। वो आपके लिए पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। अंधेरी के बाजू में हमारा चर्च है, आओ तो बचोगे, नहीं गए तो तुम्हें खुदा भी नहीं बचा सकता। इधर आ बेटा, ये इधर ही डर गई यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। विश्वास करो बचोगे, नहीं करोगे तुम्हें वो भी नहीं बचा पाएगा। ओके समझ गए? मेरा काम हो गया, तुम्हें जो करना है जाओ, मरो जाके, जाओ मरो जाओ बहुत सारे जो लोग हैं ना, देयर गॉस्पेल इज विदाउट कंपैशन। उनको तरस भी नहीं आता किसी पे, उनको ड्यूटी पूरी करनी है बस। मेरे को ड्यूटी नहीं पूरी करनी है, मुझे किसी बंदे को समझाना है और उसके लिए बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, समय चाहिए। और वो अगर आपको एंड यू नो कभी कभी कोई एक्टिंग करना जानता है, थोड़ा बहुत रूड बोलना, जो घर पे रूड बोलते हैं। कोई आ सकता है जो टेढ़ा बात करे थोड़ा? दिनेश किधर है? अरे पास्टर जी इधर आओ, जल्दी आओ, टेंशन मत करो, आपका परिवार भी नहीं आया आज तो आ जाओ। दिनेश मैं आपको गॉस्पेल बताऊंगा और थोड़ा मेरे गॉस्पेल में से उल्टे सीधे बातें पकड़ के खड़े हो जाओ। कैसे हैं प्रिय भाई? इधर आइए। कैसे हैं प्रिय भाई? ठीक हूँ। प्रिय कौन है? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यीशु मसीह जो है ना वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दी है। अगर आप भी अपने आप को उनको दे दोगे ना, आपको बहुत आशीष मिलेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। यीशु और बता मुझे यीशु के लिए। और कलीसिया में आओ तो बताऊंगा ना, इधर चर्च थोड़ी है ये। एक्चुअली ये रूड नहीं है
थोड़ा रूड हो, जैसे पहले था वैसा बन 2 मिनट के लिए। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप अपना जीवन उनको देंगे तो आपको आशीष देंगे। हाँ, मुझे मत बता, मालूम है मुझे सब। चल जा, चल 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 जा जा जा, कर भला तो पकड़ गला, चल निकल, अरे जा। तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है, डोंट प्रीच द गॉस्पेल। अगर तुम सुसमाचार सुना रहे हो तो बाइबल में यह भी लिखा है, तुम्हारा सुसमाचार, तुम्हारा चाल चलन तुम्हारे सुसमाचार के योग्य हो। अरे बहुत लोग मिलेंगे, इंपेशेंस मत बनिए। मेरा परिवार मेरे आने के 2.25 साल बाद प्रभु में आया। मेरे पिताजी बैठे हैं, पूछिए आप उनसे। मेरे फादर सुनते नहीं थे गॉस्पेल, वो बोलते थे तू जा, हमें क्यों लेके जा रहा है। लेकिन मैंने कभी उनसे रूडली बात नहीं की, मैंने पेशेंस रखा। आज प्रभु ने उन्हें बचाया है। आप जानते हो, डोंट वरी, मैं अपने टॉपिक से नहीं भटक रहा हूं। खुदा ने यह बीच में डाला है तो कुछ मतलब है। आप जानते हो, चाहे बर्तमाइस हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे आदम हो, सबके वस्त्रों पे अटैक हुआ। अब जानते हो यहां पर क्या हो रहा है। यीशु ने कहा, एक दृष्टांत कहा, उसने कहा एक व्यक्ति के घर में एक उसके बेटे की शादी थी। उसने अपने सेवकों से कहा जाओ हर एक को लेकर आओ। जब वो लोगों के पास जाके कहता है ब्रदर चलिए राजा के बेटे की शादी है, बोझ तैयार है, डाइन तैयार है, आ जाओ, आपको खाने के लिए बुलाया गया है। लिखा है सब लोगों ने अपने अपने बहाने बताए। तब राजा ने कहा खाना तो तैयार हो चुका है, अब जाओ लंगड़े, लूले, टुंडे, भिखारी, अंधे सबको पकड़ के लेकर आओ। अपना हाथ उठाओ, कहो मेरा इसमें नंबर लग गया। Praise the Lord. Come on, shout for the Lord. नंबर लग गया। ओह, नंबर लग गया हमारा। लॉर्ड थैंक यू, धन्यवाद यीशु। अरे तुम्हारा नंबर लग गया उसमें। पौलुस कहता है उनका नकारना तुम्हारे जी उठने की तरह हुआ है। जब उसने देखा कि कोई नहीं आ रहा है, उससे हर एक को बुलाया और हम चले गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस दृष्टांत में एक बहुत खतरनाक बात है। जब वहां पर सब लोग आए, वहां पर एक व्यक्ति था जिसे विवाह का वस्त्र नहीं था। उस राजा ने कहा आकर, हे तेरे पास विवाह के वस्त्र क्यों नहीं है। जानते हो उसे पनिशमेंट क्या मिली। मैंने पहली बार देखा कि अगर शादी में ठीक से ड्रेस नहीं है उसको पनिशमेंट मिली है, इसे निकालो। क्यों? क्योंकि इसके पास विवाह का वस्त्र नहीं है। मैं आप में से बहुतों को बताना चाहता हूं, वह दिन आ रहा है, खुदा इन मेरे शब्दों को गलत ठहरा दे, लेकिन मुझे डर है कि ये शब्द कहीं सच न हो जाएं। वो दिन आने वाला है जब बहुत सारे लोग उस शादी में आने के अयोग्य ठहरेंगे। परमेश्वर उन्हें कहेगा, नो, दे आर नॉट द पार्ट